नेता प्रतिपक्ष ने अगर इस तरह की बात कही है तो ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों पर बैठे, सरकार के बड़े पदों पर बैठे लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष से मिलकर उन्होंने अपनी चिंता और नाराज़गी जाहिर की है और आरजेडी में आना चाहते हैं। ये आरजेडी के लिए अच्छे संकेत हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 5% जीएसटी बढ़ जाने के कारण आम जनता त्राहिमाम कर रहा है। ऐसे में बिहार के सियासत में जो है नेताओं का भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से 5% जीएसटी बढ़ गया और इसके बाद से जनता एक तो पहले से ही महंगाई झेल रही है और अब एक बार फिर से आटा, चावल, दाल, ये आज़ादी के बाद पहला बार देखा जा रहा है कि राशन के सामान में भी इतना ज़्यादा वृद्धि हुई है। देखिए, बिहार ही नहीं पूरे देश में महंगाई चरमोत्कर्ष पर है। उसके कई कारण होते हैं। कभी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से होता है, कभी जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से होता है। लेकिन जब सरकार ही आम जनता पर बोझ डालने पर आमादा हो तो आम जनता को तो अभी इस परिस्थिति में जीना होगा। लेकिन ये लेटेस्ट निर्णय जो आया है, खाद्यान्नों की कीमतों पे वृद्धि के रूप में क्या तो टैक्स लगा दिया, फिर जीएसटी लगा दिया। अब आटा, चावल, दाल, गेहूँ, खाने पीने के सामान, दही, दूध, लस्सी, पनीर, इन तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। ये जन विरोधी निर्णय है सरकार का और मैं स्पष्ट मानता हूँ सरकार को इस निर्णय को तत्काल वापस लेना चाहिए। इस तरह से जनता के ऊपर लगातार टैक्सों के द्वारा, महंगाई के द्वारा या कुछ और भी जो निर्णय होते हैं, बोझ बढ़ता ही जा रहा है। और इस तरह का बोझ बढ़ना लगता है कमर तोड़ने पर आमादा है ये लोग। और जनता को पता नहीं क्यों सजा दे रहे हैं। लोगों ने तो इन्हें ही वोट दिया जो सत्ता में बैठे हैं। उसके बावजूद जनता के हितों की कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। कांग्रेस के नज़र में यह जन विरोधी कदम है। तत्काल बिहार सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। नीतीश जी खुद कई बार कहते रहते हैं कि हमने शराबबंदी कर दी है, उस वजह से दूध का बिक्री बढ़ गया है, लोग दूध और दूध से जुड़े उत्पादन का सेवन ज़्यादा करने लगे हैं। तो अगर आपको एक तरफ आप ये मानते हैं कि दूध प्रोडक्शन का उपयोग लोग ज़्यादा करने लगे हैं, उस पर टैक्स क्यों लगा दिया आपने? अब दूध, दही, लस्सी महंगा हो जाएगा तो आप क्या लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं तुम दारू ही पियो, छोड़ दो दूध पीना? ये तमाम निर्णय आम जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ के समान है। इस पर बिना किसी लाग लपेट के सरकार को इसे वापस करना चाहिए और जो पुराना कीमत था इन पदार्थों का उसे लागू करना चाहिए। अब खाद्यान्न की कीमतें देखिए, उस पर हम जीएसटी बढ़ा दिया। अब खाने पीने की चीज़ें में जीएसटी लगाना ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि आटा, चावल, दाल, चीनी, खाने पीने के सामान के ऊपर जीएसटी आपने डाल दिया। तो आखिर इस तरह के जन विरोधी कदम लाकर आप जनता को क्यों परेशान करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, इन दोनों का ये दायित्व बनता है तत्काल ऐसे निर्णय को वापस लें और कीमतों में जो आपने बढ़ोतरी की है टैक्स के द्वारा उसे वापस लेकर उसे फिर से पुरानी कीमतों पर तत्काल लाएं। नहीं तो इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। आने वाले सदन में इस पर चर्चा होगी। पार्लियामेंट चल रहा है, हमने अपने सदस्यों को कहा है उस पर वहाँ भी हंगामा करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए। इस तरह के कदम से आप जनता के हितों पर लगातार कुठाराघात कर रहे हैं और यह सरकार के लिए भारी पड़ेगा आने वाले समय में, ऐसा कांग्रेस का मानना है। बिल्कुल, इस तरह से एक बार बिहार की सियासत जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान से जो है गरमाई हुई है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी की कोटे से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर उन्होंने आरोप लगाया है कि जब नित्यानंद राय मंत्री नहीं थे तो उन्होंने हमसे मुलाकात कर उन्होंने कहा था कि हमें बीजेपी में मन नहीं लगता है, आप अपने पार्टी में वापस बुला लीजिए। कैसे देख रहे हैं इसको? नेता प्रतिपक्ष ने अगर इस तरह की बात कही है तो ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों पर बैठे, सरकार के बड़े पदों पर बैठे लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष से मिलकर उन्होंने अपनी चिंता और नाराज़गी जाहिर की है और आरजेडी में आना चाहते हैं।
तो ये आरजेडी के लिए अच्छे संकेत हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। और अगर लगता है कि नेता प्रतिपक्ष ने कुछ आधारहीन बातें कही हैं तो नित्यानंद राय को भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप को सामने आना चाहिए। न वो सामने आ रहे हैं, न इसके समाचार का खंडन हो रहा है। तो ये साबित करता है कि एनडीए में कई ऐसे लोग हैं जो बड़े पदों पर बैठे तो हैं, लेकिन वो विपक्षी दलों के संपर्क में हैं। कहीं न कहीं बीजेपी में उनको रहना लगता है कि हमारे राजनीतिक भविष्य के साथ नुकसानदेह साबित होने वाला है, तो वो अपने दूसरे दलों की ओर संभावना तलाश रहे हैं। इस पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा संभव है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष ने सही कहा है और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि बीजेपी जदयू के कई ऐसे नेता हैं जो वहाँ पदों पर तो बैठे हैं, लेकिन उनका दिल डोल रहा है। वो आने वाले समय में कभी भी विपक्षी दलों से हाथ मिलाएंगे और बिहार की सरकार पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, जिनका साफ तौर से कहना है कि महंगाई को लेकर के सरकार जो है इस पर रहम करे, क्योंकि जनता पहले ही से महंगाई की मार झेल रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन करेगी, विरोध करेगी। यही नहीं, पार्लियामेंट में भी इस चीज़ को उठाया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने नित्यानंद राय और तेजस्वी यादव के बीच के जो विवाद है उसको लेकर भी कहा कि बीजेपी हो चाहे जदयू हो या फिर और भी कोई अन्य पार्टी हो, उनके पार्टियों के जो नेता हैं और जो उच्च पद पे हैं वो भी विपक्ष के संपर्क में हैं। ऐसे में वो घुटन महसूस कर रहे हैं अपने पार्टी में रहते हुए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद आगे क्या कुछ राजनीति मोड़ लेता है बिहार में, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।